रहीम साहब कहते हैं दुनिया वालों को सुख दुख मत सुनाना। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गो। सुनी इठलई हैं लोग सब, बांटी नली है कोई। हंसते हैं महाराज। दुनिया वालों को दुख सुनाओगे तो हंसी उड़ाएंगे, और सुख सुनाओगे तो जलन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। सुख दुख दोनों सुनाना हो तो अपने सदगुरुदेव को सुनाना, सुख दुख सुनाना हो तो किसी संत को सुनाना, सुख दुख सुनाना हो तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को सुनाना। कभी भी दुनिया वालों को दुख सुख मत सुनाना। सुने इठलई हैं लोग सब, बांट ने ली है कोई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, महाराज श्री दशरथ ने एक सभा का आयोजन किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ग्लानि को दूर करने का उपाय, एक सभा का आयोजन किया और इस सभा में सारे श्रेष्ठ लोगों को आहूत किया। यहां ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी भी हैं, ऋषि भामदेव भी हैं, जाबाली रथ, कश्यप, मार्कंड, ये सारे लोग हैं। मंत्री परिषद के भी लोग हैं, सारे श्रेष्ठ लोग यहां पर उपस्थित हैं। और सबके सामने उन्होंने अपने जीवन की ग्लानि को प्रकट किया। सबके समक्ष कहा कि 60,000 वर्ष मेरे जीवन के बीत गए और अभी तक मुझे कोई बेटा नहीं हुआ, किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैंने एक विचार किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, तदर्थम हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। मैं हयमेध करूं, हय कहते हैं अश्व को, घोड़े को। मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। और कोई नहीं बोला, सबने समर्थन किया। सबने कहा बिल्कुल ठीक बात, करना ही चाहिए। यज्ञ के लिए कौन मना करेगा। सभी आचार्यों ने, सबने कहा महाराज यह उत्तम विचार है, आपको यज्ञ करना चाहिए। लेकिन श्री सुमंत्र जी खड़े हो गए और कहते हैं महाराज इधर थोड़ा कोने में आइए, एक बात समझानी है। सुमंत्र माने जो सुंदर परामर्श दे, सुंदर मंत्र दे, सुंदर सलाह दे, वही सुमंत्र है। एक कोने में ले जाकर कहते हैं महाराज मैंने सनकादिकों से सुना है कि आपको पुत्र अश्वमेध यज्ञ करने से नहीं मिलेगा। ऋषि श्रृंगी आकर के यज्ञ कराएंगे तब पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा मैंने सुना है। महाराज सनत कुमारात् कथितम एतावद् व्याहृतम मया, ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति। हमने सनकादि ऋषियों से सुना है। तो प्रश्न ये है कि जब आपको पता है तो आज तक बताए क्यों नहीं? पता नहीं कब से सुन करके रखा है, लेकिन आज तक सुमंत्र जी ने बताया नहीं कभी। तो एक सिद्धांत है, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्। जब तक आप पूछते नहीं हैं तब तक श्रेष्ठ लोग अपने से कुछ बताते नहीं है। यह भी एक सिद्धांत है महाराज। बिना पूछे बताना भी नहीं चाहिए। आज आपने पूछा इसलिए बता रहे, इसके पहले तो आपने कभी ग्लानि प्रकट नहीं की कि मुझे पुत्र चाहिए। आज आपने कहा तो मैं बता रहा हूं, आज तक कभी पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अच्छा महाराज ये ऋषि श्रृंग कौन है, जरा इनका परिचय तो दे। मानस में तो केवल श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला हुआ, लेकिन है कौन, यहां पूरा परिचय दिया। श्री सुमंत्र जी कहते हैं ऋषि विभांडक के पुत्र हैं। और अब इनकी कथा भी बड़ी लंबी मिलती है। एक कथानक के अनुसार इनके सिर पर एक सींग है, एक सींग है, ऐसा स्वरूप है इनका। ऋषि विभांडक के पुत्र हैं और ऋषि विभांडक अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा वेदज्ञ बनाने के लिए दुनिया की आंखों से छुपाकर एक जंगल में रह करके लालन पालन पोषण करते हैं। थोड़ा सा बेस दे दो, हल्का सा।
लालन पालन करते हैं। और एक बात और बताऊं, ये ऋषि सिंह ऐसे हैं जिन्होंने पिता को छोड़कर जीवन में किसी दूसरे को देखा ही नहीं है। दुनिया की आंखों से छुपाकर एक जंगल में अपने बेटे को रखते थे। श्री सुमंद्र जी कथा सुना रहे हैं कि एक बार अंग देश में अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा। अंग देश का नाम आपने सुना होगा, जहां का बाद में राजा कर्ण भी बना। उस अंग देश के राजा थे उस समय रोमपाद। राजा रोमपाद के राज्य में जब अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया, तो उन्होंने विद्वानों की एक सभा बुलाई और सभा बुला करके पूछा कि महाराज हमारे राज्य की अनावृष्टि कैसे समाप्त होगी। तो विद्वानों ने कहा, महाराज यदि ऋषि श्रृंग के श्री चरण आपके राज्य में आ जाएं तो आपके यहां की अनावृष्टि समाप्त हो जाएगी। ऋषि श्रृंग बड़े पवित्र महात्मा हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन किया है, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, विशुद्ध वेद के ज्ञाता हैं। ऐसे महत् पुरुष के श्री चरण यदि आपके राज्य में पड़ जाएं तो आपके यहां का अकाल समाप्त हो जाएगा। महाराज अपने राजपुरोहित से निवेदन किया, महाराज आप लोग लेने जाएं। उन्होंने मना कर दिया। महाराज जो महात्मा दुनिया की आंखों से छुपाकर अपने बेटे को रखता है, वह अपने बेटे को हमारे साथ आने नहीं देगा। मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने कहा हम भी नहीं जा सकते, कहीं हम ले भी आए तो महात्मा श्राप दे देंगे। जो नहीं चाहते कि हमारा बेटा दुनिया के पास जाए, दुनिया में जाए। सेनापति ने भी मना कर दिया। तो एक विचित्र बात, उस समय की एक गणिका ने, एक नाचने वाली ने ऋषि श्रृंगी को उस राज्य में लाने का बीड़ा उठाया। अद्भुत बात है। उसने कहा मैं जाऊंगी। किसी ने कहा महात्मा श्राप देकर मार दे, तो उसने कहा यदि अपने राज्य के कल्याण के लिए मरना भी पड़े तो मेरा सौभाग्य होगा। उस गणिका ने 9 गणिकाओं का एक समूह बनाया, 16 वर्षीय 9 किशोरियों को लेकर के, और अपने जाल में फंसा करके उस भोले भाले ऋषि श्रृंगी को, महात्मा को अंग देश में लाने के लिए गणिका चले। इसने एक नौका बनवाई, उस पर कृत्रिम कुटिया बनवाई, उस पर बनावटी फल बनाए गए, वृक्ष बनाए गए, और ये सारी व्यवस्था करके यह गणिका उस वन में पहुंची जिस वन में अपने पिता के निर्देशन में ऋषि श्रृंगी रहा करते थे। पिताजी अग्निहोत्र के लिए समिधा लेने के लिए वन को गए थे। उस समय पर्णकुटी में अकेले ऋषि श्रृंगी थे। उसी समय यह गणिकाएं आती हैं और गणिकाएं आकर के कुटिया के कुछ ही दूर पर बैठ करके सुंदर आलापचारी करती हैं। आलापचारी आप समझते हैं, जैसे गाने वाले पहले आ करते हैं ना, आप मत समझिए कि आ ऐसे ऐसे करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। इस आ का मतलब होता है आह्वान करना, ईश्वर को आहूत करना, ईश्वर को बुलाना। तो ये गणिकाएं भी बढ़िया सुंदर आलाप लेने लगी और सुंदर संगीत आरंभ कर दिया। ऋषि श्रृंगी ने जीवन में कभी इन चीजों को देखा सुना नहीं था। उनके कर्ण कोहरों में जब मधुर संगीत की ध्वनि गई तो भाग करके बाहर आए और एक साथ इतनी गणिकाओं को देखा। जिस व्यक्ति ने जीवन में अपने पिता को छोड़कर किसी को नहीं देखा था, जीवन में इतने लोगों को एक साथ देखा, महान आश्चर्य हुआ। एक ही लोग कौन हो सकते हैं? तो ऋषि श्रृंगी ने सोचा जैसे हम ब्रह्मचारी हैं वैसे ये लोग भी ब्रह्मचारी हैं। तो भोले भाले महात्मा थे। लेकिन फिर ऋषि श्रृंगी ने कहा नहीं नहीं, ये हमसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं। कैसे श्रेष्ठ हैं? कहा हमारी तो एक ही चोटी है, इनकी 2-2 चोटियां हैं। अभी 2 चोटी बांधी थी, बांधती ही है, 2 चोटियां हैं। ये हमसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं और इनके चेहरे पर हमसे ज्यादा तेज दिखाई दे रहा है। लगता है ये लोग भी नित्य अग्निहोत्र करते हैं, ये भी संध्या वंदनादि करते हैं, ये भी मंत्र का जप करते हैं। अब इनको क्या पता कि तेज क्रीम पाउडर का है,
कोई और तेज नहीं है। लेकिन बड़े प्रभावित हुए ऋषि श्रृंगी, और ऋषि श्रृंगी आकर के इनको ब्रह्मचारी समझकर साष्टांग लेट करके प्रणाम किए। गणिकाओं की आंखें मिली, ये कौन हो सकता है? पूछ दिया, को भवान, आप कौन हो? ऋषि श्रृंगी ने परिचय दिया, मेरा नाम पिता बिभाण्ड कोस्माकं तस्याहं पुत्र औरसः ऋष्यशृंग इति ख्यातम नाम कर्म च मे भुवि। मैं विभांडक का पुत्र हूं, मेरा नाम ऋषि श्रृंगी है। आपने सुना भी होगा। अब तो गणिकाओं की आंखें मिली, ओ हो, हम तो जिसको फंसाने आई थी शिकार खुद जाल में फंसने आ गया। एक गणिका ने उठा करके परिसंगित किया और कहा कि हमारे यहां ऐसे प्रणाम करते हैं। ऋषि श्रृंग इन गणिकाओं को लेकर के अपनी कुटिया में आए। ब्रह्मचारियों, आपका स्वागत है, पधारिए। पाद अर्घ आचमन आदि से स्वागत किया। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, इदम पाद्यम इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलम चनः प्रतिगृह्यतु ताम पूजाम सर्वा एव समुत्सुकाः। पाद्य अर्घ आचमन, सबसे बड़ा स्वागत किया और फल दिया। जब फल खाने को दिया तो इन गणिकाओं ने फल खाया तो कहा कि हमारे वन में जितना सुंदर फल होता है ना, इस फल में वह मिठास नहीं है। और ये गणिकाएं यहाँ के बाजार से मिठाई लेकर गई थी। सबसे पहले लड्डू खाने को दिया, कहा ये हमारे जंगल का फल है। मोदकान प्रदुदस्तस्मै भक्ष्यांश विविधान शुभान ताने चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते। और वो लड्डू को खा करके कहते हैं कि बड़ा बढ़िया फल है, फलानीति, ये बड़ा बढ़िया फल है, हमारे जंगल में तो इतना बढ़िया फल नहीं होता। फिर कहती है इस फल का नाम रसगुल्ला है, इसको भी खाओ। इस फल का नाम रसमलाई है, इस फल का नाम कलाकंद है। अब महाराज विविध प्रकार की मिठाइयाँ खिलाती हैं और कहती है फल है। अब भोले भाले महात्मा कहते हैं इतना रस इतना मिठास तो हमारे जंगल के फल में नहीं है। तो एक गणिकाएं कहती हैं कि हमारा जंगल बड़ा सुंदर है, वो चीजें इस जंगल में देखने को नहीं मिलेंगी, आप चलो हमारे वन में और चलो वहां पर हम खूब बढ़िया बढ़िया सुस्वादु फल खिलाएंगे। अब भोले भाले महात्मा कुछ पता था नहीं और इनको ब्रह्मचारी समझकर बेचारे इनके साथ चले आए। इन नौका में बिठाई और पहले से वहां पेड़ बने हुए थे, कृत्रिम बनाए गए, उसमें मिठाइयां लगाई गई थी जिसको फल कह कह करके लोग तोड़ तोड़ के खिलाती हैं। और नाव धीरे 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 अंगदेश की ओर खिसकने लगी। और जब अंगदेश तक लेकर के आ गई इस भोले भाले महात्मा ऋषि श्रृंगी को, तो कहा महाराज अब हमारी कुटिया पर चलने के लिए जरा अपने पांव उतारो और इसमें इस वन में प्रवेश करो। और अंग देश में जैसे ही उन्होंने नौका से अपने चरण रखे महाराज, बवर्ष सहसा देवो जगत प्रहलाद था। ओ लो लगे बादल चारों तरफ घिरने, बिजलियां कड़कने लगी और मूसलाधार वृष्टि आरंभ हो गई। बवर्ष सहसा देवो जगत प्रहलाद था, चारों तरफ आनंद छा गया। राजा रोमपाद ने कहा लगता है ऋषि श्रृंगी का आगमन हो गया। महाराज मंत्री पुरोहितों के साथ दौड़ करके आए और आकर के बड़ा स्वागत किया है, ले गए अपने सिंहासन पर बिठाया, पादर्घ आचमन से स्वागत किया। अंग देश की अनावृष्टि समाप्त हो गई, अकाल मिट गया। लेकिन एक डर है, कहीं ऋषि विभांडक को पता चलेगा कि हमने बुलवाया है इस षड्यंत्र के तहत, तो क्रुद्ध होकर के श्राप न दे दे। तो राजा रोमपाद ने सलाह लेकर विद्वानों से एक उपाय किया। अपनी पुत्री शांता का विवाह उन्होंने ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। सोचा जब दामाद बना लूंगा तो थोड़ी गुस्सा करेंगे। तो महाराज वह ऋषि श्रृंगी आपके भी दामाद हैं। ऋषि श्रृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति। अब देखिए वह सुमंत्र जी कहते हैं महाराज श्री दशरथ से कि ऋषि श्रृंगी जो आपके दामाद हैं। अब जामाता माने दामाद होता है, तो दामाद किन अर्थों में दामाद है? तो और ग्रंथों में एक कथा आती है कि महाराज श्री दशरथ की एक पुत्री थी, नाम था शांता। राजा रोमपाद इनके मित्र थे, पढ़ते थे साथ में गुरुदेव वशिष्ठ के यहां गुरुकुल में। आगे चलकर वह बड़े दुखी हुए, उनको कोई संतति नहीं थी। तो महाराज दशरथ ने आश्वासन दिया कि मुझे जो पहली संतान होगी, जो पहली संतति होगी, मैं आपको दे दूंगा।
तो महाराज दशरथ को एक पुत्री की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने मित्र राजा रोमपाद को दे दिया। इसीलिए मिथिलावासी राम जी को खूब शांता जी का नाम ले लेकर के गाली सुनाते हैं। कहते हैं ना कि और कोई नहीं मिला बन के विवाह के लिए, ले गए कमंडलधारी। एक कमंडलधारी महात्मा से विवाह किया है आपने, कोई राजकुमार नहीं मिला, तो इस नाते आपके दामाद हैं, या मित्र का दामाद भी दामाद ही होता है। ये दोनों अर्थ हो सकते हैं। ऋष्य सिंहस्तु जामाता पुत्रांश तो विधाश्यति। अब एक ही श्लोक है, अब सारे रिसर्च और सारे शोध इसी पर है। तो वो जो आपके दामाद ऋषि सिंह हैं वह पुत्रेष्ट यज्ञ कराएं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तुरंत महाराज श्री दशरथ आए और आकर के अपने अंतःपुर में गए, अपनी रानियों को साथ में लिया और ब्राह्मणों को साथ में लिया और तुरंत अंग देश की यात्रा किए। शांतः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः। तुरंत वहां पहुंच गए और अंग देश के राजा रोमपाद ने सुना महाराज श्री दशरथ आए हैं, इतने दिनों के बाद मित्र आए हैं महाराज, क्या स्वागत किया है। महाराज श्री दशरथ 7-8 दिन वहां रुक गए। आप कहेंगे कि दो बात क्यों करें, या तो 7 दिन कहिए या 8 दिन कहिए। सही सही कितने दिन रुके यहां भी नहीं लिखा है, कितने दिन रुके यहां लिखा है सप्ताष्ट दिवसान, 7-8 दिन रुके। तो इसका मतलब क्या है? का इसका मतलब यही प्रेम और स्नेह होता है। महाराज दशरथ रोज चलना चाहते हैं और मित्र कहते नहीं एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और। ऐसा होता है ना, मित्रता में, प्रेम में, स्नेहाधिक्य में हमेशा ऐसा होता है। आप चलना चाहें और सामने वाला कहा एक दिन और, एक दिन और, तो मानो ये तो रोज चलना चाहते थे लेकिन फिर भी 7-8 दिन रोक लिया। और अपनी पुत्री शांता और ऋषि सिंह यहीं पर दामाद जी भी रहते थे, तो दोनों को, दामाद को और बेटी को, दोनों को लेकर के बड़े भाव से श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या आए हैं। और अयोध्या के अंतःपुर में ऋषि सिंह को और पुत्री शांता को रखा है। और अयोध्या में सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ महाराज। ततः काले बहुतिथे कस्मिंचित् सुमनोहरे वसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत्। जब बहुत समय व्यतीत होने के बाद वसंत ऋतु का आगमन हुआ तो उस वसंत ऋतु में महाराज श्री दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। एक बात और समझने लायक है कि श्रव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि बनाई गई है। और यज्ञ में एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यज्ञ में कोई गलती ना हो। विधिहीन यज्ञ जो है वह कर्ता का नाश कर देता है। इसलिए जब भी हम कोई यज्ञ करें तो यज्ञ का आयोजन होते ही जो छिद्रान्वेषी हैं वो पहुंच जाते हैं महाराज। अच्छे लोग बाद में पहुंचते हैं, दुष्ट पहले पहुंचते हैं। और दुष्ट आकर के वो छिद्र ढूंढते हैं, वो कमी ढूंढते हैं, गलती कहां हो रही है, गलती कहां हो रही है, गलती कहां हो रही है। तो यहां पे लिखा है छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। इसलिए विधि पूर्वक महाराज श्री दशरथ का यज्ञ संपादित हो रहा है। और पहले वाल्मीकि रामायण के अनुसार पहले अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। और श्री रामचरितमानस में केवल पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि के अनुसार पहले अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और उस अश्वमेध यज्ञ में महाराज श्री दशरथ ने पूर्णाहुति पर महाराज खूब दान किया है। देखिए दान का भी बड़ा महत्व है। दान प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। आगे चलकर के राजा नृग की कथा श्रीमद् भागवत में आती है, आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि महाराज हमने तो इतना दान किया, इतना दान किया गायों का,
कि कोई आकाश के तारों को गिन सकता है, वर्षा में कितनी बूंदें बरसती हैं उसको गिन सकता है, धरती के धूल कणों को गिन सकता है। यावत्याह सिकता भूमोर यावत्यो दिवि तारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती हददास्मगाः। लेकिन हमने कितने गायों का दान किया इसको कोई गिन नहीं सकता। लेकिन त्रुटि क्या हो गई? कहा हमारी दान के वस्तु को लेकर के दो लोग आपस में लड़ गए, दो ब्राह्मण, और परिणाम यह हुआ कि मुझे गिरगिट बनना पड़ा, गिरगिट हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बालकों को भ्रमण करा रहे थे, तो कहते हैं कि देखो एक शिक्षा ले लो, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। पहली बात, हमेशा उत्तम वस्तुओं का दान करना चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखें। ऐसा दान न करें जो दान लेने वाला उसको अपने प्रयोग में न ला सके, चाहे वो वस्त्र हो चाहे जो भी हो। आजकल तो दुकान वाले भी पूछते हैं कि पूजा के लिए लेना है कि अपने प्रयोग के लिए और आप पूजा के लिए कह दें तो जितनी बेकार की चीजें हैं वही देते हैं। जिस कपड़े को पहनकर हम स्वयं घूम न पाए उसको हम लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं। आप विचार करिए, उसको हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। इसका मतलब भगवान हमसे बेकार ही वस्त्र पहनते होंगे? कभी नहीं। हमारी क्षमता यदि एक गमछा देने की है तो गमछा ही दें, लेकिन वो भी अच्छा दें कि लेने वाला उसको प्रयोग में ला सके। उत्तम वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसीलिए गोपियों की बड़ी प्रशंसा है। जीवन की सबसे उत्तम अवस्था होती है युवावस्था, जवानी, और जो अपनी युवावस्था का दान भगवान के लिए कर दे उससे बढ़कर के कोई दान ही नहीं होता है। इसलिए गोपियों की बड़ी प्रशंसा आती है जिसने अपनी युवावस्था, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। आपने कठोपनिषद की कथा सुनी होगी नचिकेता की। वाजिश्रवा ने कहा कि मैं यज्ञ के अंत में उत्तमोत्तम वस्तु का दान करूंगा, और जब दान की बारी आई तो बूढ़ी और दुर्बल गऊओं का दान करने लगा। गाय दान करने लगा, बूढ़ी। गाय कैसा दान करना चाहिए? पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, ऐसी गायों का दान करना चाहिए जो दूध दे रही हो, जिसने पहला बछड़ा दिया हो। सवत्स गाय का दान करना चाहिए, जिसके साथ बछड़ा हो, ऐसी गाय का, जो मारने वाली ना हो, कपिला हो, ऐसी गायों का दान श्रेष्ठ दान है। और आजकल लोग क्या करते हैं, जो घर पे खूब दौड़ा दौड़ा के मारे, कहे चलो किसी ब्राह्मण संत को दे दो छुट्टी मिले, या ऐसी गाय को दे दो जब इसके बाद अभी बछड़ा देने की संभावना नहीं, या दूध न देती हो, ऐसी गाय का दान कर दो। कहा नहीं, उत्तम वस्तुओं का दान। और जब बूढ़ी निर्बल दुर्बल गायों का दान करने लगे तो पुत्र नचिकेता ने वाजिश्रवा से, पिता से पूछा, आपने तो कहा था कि मैं यज्ञ के अंत में उत्तम वस्तुओं का दान करूंगा, और आप ये सब बेकार की चीजें दान कर रहे हो। पिताजी, प्रिय वस्तुओं का दान करना, उत्तम वस्तुओं का दान करना ही श्रेष्ठ दान है। वाजिश्रवा सुन नहीं रहे थे, तो नचिकेता ने कहा कि मैं आपका सबसे प्रिय हूं, मैं सबसे अच्छा बेटा हूं, बताओ मुझको किसको दान कर रहे हो। वाजिश्रवा को क्रोध आ गया। वाजिश्रवा ने कहा, जाओ तुझे मृत्यु को दान कर रहा हूं। गुस्से में कह दिया, जाओ मृत्यु को दान कर रहा हूं। और आप पढ़ेंगे कठोपनिषद की कथा, वह बालक नचिकेता सीधे यमराज के द्वार पर चला गया। यमराज कहीं गए थे, 3 दिन तक भूखे प्यासे वहां पर रहा, 3 दिनों तक महाराज। यमराज आए, एक निडर बालक को बैठा देखा, निडर बालक को बैठा देखा, पूछा कौन हो? कहा नचिकेता। यह कैसे आ गए बेटा? कहा मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान किया है, इसलिए मैं यहां गया। यमराज ने कहा, जहां मेरे नाम से बड़े बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी भी कांपते हैं, वह बालक निडर होकर के आया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? कहा महाराज मुझे ज्ञान चाहिए। क्या जानना चाहते हो? कहा महाराज बताएं, ब्रह्म किसे कहते हैं? और वहां फिर ज्ञान की बड़ी अद्भुत चर्चा है। तो निवेदन कर रहा था, उत्तम वस्तुओं का दान करना चाहिए। और महाराज श्री दशरथ भी दान कर रहे हैं। गवाम शत सहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृप 10 कोटिं सुवर्णस्य
रजतस्य चतुर्गुणम गवाम शत सहस्राणी 100 सहस्र इतने गायों का दान किया। 10 करोड़ सोने के सिक्के का दान किया और इसका चौगुना कर दीजिए, माने 40 करोड़ रजतस्य चतुर्गुणम चांदी का दान किया। और कहा हमारा जाम्बुनदम कोटि संख्यम जाम्बुनद का दान किया। आप कहेंगे जाम्बुनद क्या है? जैसे भारत की मुद्रा को रुपया कहते हैं, जैसे अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहते हैं, कहीं गिन्नी चलती है, अलग अलग मुद्राएं होती हैं, वैसे स्वर्ग में जो मुद्रा चलती है उसको जाम्बुनद कहते हैं। जैसे उस समय स्वर्ण मुद्रा धरती पे चलती थी तो वहां जो मुद्रा चलती थी वो जाम्बुनद। और महाराज श्री दशरथ जब कभी स्वर्ग जाते तो देवराज इंद्र उपहार में इनको स्वर्ग की मुद्रा देते, जैसे यहां भी लोग रुपया आदि देकर के विदा करते हैं, तो स्वर्ग की मुद्रा जाम्बुनद को देकर के विदा करते। और आज महाराज श्री दशरथ इस यज्ञ की पूर्णता पर जाम्बुनद का दान कर रहे हैं। जाम्बुनदम कोटि संख्यम ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। और महाराज अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दान कर दिया। और जब सब कुछ दे करके खड़े हो गए तब एक ब्राह्मण देवता आ गए। महाराज सब लोग कुछ न कुछ दान लेकर के गए हैं, मैं अकेला बच गया हूं, मुझे भी कुछ दो। महाराज श्री दशरथ ने कहा अब तो क्या है? अपनी ओर देखा तब देखा शरीर पर उत्तरीय है, वस्त्र है जो ऊपर ओढ़े थे। उन्होंने अपना उत्तरीय उतार करके उस ब्राह्मण देवता को दान कर दिया। तब तक एक और ब्राह्मण देवता पहुंच गए। दरिद्राय द्विजानाथ, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं एक और द्विजनाथ पहुंच गए और वो कहते हैं महाराज बस मैं अकेला बचा हूं, अंतिम मैं ही बचा हूं, सबने कुछ न कुछ आपसे पाया है, मुझे भी कुछ दान दे दो। अब महाराज दशरथ कहते हैं अब तो बस जो वस्त्र था ऊपर का वो भी दे दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं कि मैं दान करूं। तो महाराज श्री दशरथ ने कहा नहीं नहीं, किसी ब्राह्मण देवता को खाली नहीं लौटाना चाहिए। अपनी ओर देखा तो एक सुंदर कंगन, जिसको ब्रासलेट कहते हैं ना, हस्ताभरण यहां पर लिखा है, हाथ में पहनने वाला आभूषण जो पुरुष बांधते हैं, माने आज की भाषा में ब्रासलेट आप समझ लें। तो उस हस्ताभरण को भी, उस आभरण को भी निकाल दिया और निकाल करके उस कीमती मूल्यवान मणि जटित कंगन को उस ब्राह्मण देवता के हाथ पर रख दिया। कहा महाराज इस दान को आप ले लो। दरिद्राय द्विजानाथ हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मैचित् याचमानाय ददौ राघवनंदन। और जब महाराज यह दान भी दिया तो उस ब्राह्मण देवता के आंखों में आंसू आ गए। सारे ब्राह्मण देवताओं ने इस ब्रह्मण्यता को देखा तो सबका हृदय भराया। सारे ब्राह्मण एक साथ खड़े हो गए और खड़े होकर महाराज दशरथ को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं महाराज पुत्रवान भव, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। सबने ऐसा आशीर्वाद दिया। इस अश्वमेध यज्ञ के 3 फल हुए। पापापहम स्वर्णयनम दुस्तरम पार्थिवर्षभैः। पुत्र प्राप्ति में जो प्रतिबंधक थे, पुत्र प्राप्ति अब इनको होगी। सारे प्रतिबंध मानो इस यज्ञ के बाद समाप्त हो जाएंगे। दूसरा स्वर्णयनम, यह स्वर्ग के अधिकारी हो गए। और तीसरा स्वर्ग के अधिकारी कैसे हो गए? कहा जाता है कोई गृहस्थ है और पुत्र न हो तो एक दिन के लिए सही, एक क्षण के लिए सही, उसको पुत नामक नरक में जाना पड़ता है। एक नरक का नाम है पुत, इसलिए पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुन्नान नरकम तारयतीति पुत्रः। जो पुत नामक नरक से तार दे उसी को पुत्र कहा जाता है। तो अब यह स्वर्ग के भागी हो गए, दूसरा लाभ। और दुस्तरम पार्थिवर्षभैः, पार्थिवर्षभैः अखंड मंडलेश्वरैः दुस्तरम। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के लिए भी अश्वमेध यज्ञ करना बड़ा कठिन होता था। महाराज श्री दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया। इससे सिद्ध होता है कि उस समय धरती के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ही थे। ये सिद्ध हो गया। रावण की भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो महाराज दशरथ के घोड़े को पकड़ सके। अश्वमेध यज्ञ का नियम तो आपको पता ही होगा। एक घोड़ा छोड़ा जाता है,
वो घोड़ा पूरी दुनिया में घूमता है। यदि कोई राजा उसको पकड़े तो इसका मतलब वो चुनौती दे रहा है अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को, और वह राजा तभी यज्ञ कर सकता है जब उस सामने वाले राजा को जीत ले, अश्व पकड़ने वाले को जीत ले। और यदि कोई अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो इससे प्रमाणित होता है कि उसके समान योद्धा दुनिया में कोई नहीं है। और महाराज श्री दशरथ अश्वमेध यज्ञ संपादित करते हैं तो यह बात प्रमाणित हो जाती है। दुस्तरम पार्थिवर सभई, उस समय के अखंड मंडलेश्वर है महाराज, उस समय के चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ है। अश्वमेध यज्ञ संपादित हुआ, तब महाराज श्री दशरथ ऋषि श्रृंगी के पास आए और ऋषि श्रृंगी के पास आकर कहते हैं, महाराज वो यज्ञ कब करवाओगे जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि श्रृंगी नेत्र बंद कर लिए। मेधावी तु ततोध्यात्वा स किंचिदुदमुत्तरम लब्ध संज्ञस्तस्तम तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत। जब महाराज श्री दशरथ ने पूछा तो तुरंत उत्तर नहीं दिए, नेत्र बंद किए, कुछ देर ध्यान लगाए, फिर उत्तर दिया। संकेत क्या है? कोई प्रश्न पूछे तो तुरंत बोलना नहीं चाहिए, उस पर अच्छी तरह विचार करके, चिंतन करके, और जो बोले वह फैक्ट हो, वह प्रमाणित चीज हो, ये नहीं कि अपनी बात को फिर बाद में बदलना पड़े। इसलिए तुरंत उत्तर नहीं दिया, मेधावी हैं, ध्यान लगाया। और लब्ध संज्ञस्य तत्सम, तो लब्ध संज्ञ होना माने प्राप्त निश्चय होना। उन्होंने कहा, महाराज हाँ मैं आपका यज्ञ कराऊंगा और उस यज्ञ से आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। इष्टिम ते हम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणाम। उस यज्ञ का नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ, मैं वह यज्ञ कराऊंगा। पुत्रेष्टि यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति होती है, और पुत्री चाहिए तो उसका दूसरा यज्ञ होता है महाराज, उसके लिए दूसरा यज्ञ करना पड़ेगा पुत्री के लिए, और पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ। किस वेद के मंत्रों से आप यज्ञ कराएंगे? अथर्व शीर्षि प्रोक्तैः मंत्रैः सिद्धां विधानतः। अथर्व वेद के मंत्रों से मैं पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊंगा। तो महाराज श्री दशरथ ने पूछा, कब कराओगे? कहा, जब फिर से वसंत ऋतु का आगमन होगा उस समय कराऊंगा, अब प्रतीक्षा करो। एक बात और है, देखिए यदि लाभ पाना है तो मुहूर्त से कार्य करना चाहिए। अभी 1 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज के लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज कोई जल्दी से मुहूर्त निकालो, मुहूर्त न मिले तो चौघड़िया से ही हमारा काम चला दो। इतना समय कहां है? यदि आप अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को किसी अनुष्ठान यज्ञ के माध्यम से पूर्ण करना चाहते हैं, उसका संपूर्ण फल पाना चाहते हैं, तो शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जबरदस्ती का मुहूर्त बनवाने की अपेक्षा हमें अच्छे मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तभी पूर्ण फल मिलेगा। बड़ी प्यारी अयोध्या नगरी है और बाहर के लोग आए, और कल आप सुन रहे थे सरयू जी का जल कैसा है, का इक्षुकांड रसोदकम, गन्ने के रस की तरह सरयू जी का जल मीठा है, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। एक बात और बताऊं, देखिए अयोध्या में कितना माधुर्य और मिठास है। राम जी किस वंश में आए? इक्ष्वाकु वंश में। यही तो देवर्षिनाथ ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनै श्रुतः। इक्ष्वाकु किसे कहते हैं? इक्षु कहते हैं संस्कृत में गन्ने को, गन्ना तो आप समझते हैं, गन्ने को इक्षु कहते हैं। और गन्ने में जो मिठास होती है वही मिठास इक्ष्वाकु राजा के वाणी में थी। वाक माने वाणी, जिसकी वाणी गन्ने के रस की तरह मीठी हो उसको इक्ष्वाकु कहते थे। तो इतने मीठे वंश में हमारे राम जी आए, और राम जी का नाम कितना मीठा है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। संसार का सबसे मधुर अक्षर क्या है, सबसे मीठा नाम भगवान का क्या है? कहा राम। ये 2 अक्षर सबसे मीठे हैं। आप राम कहो
और आपके मुंह में मिठाई न घुल गई तो फिर बताना। इतना मिठास है महाराज, आप राम कह के देख लो। राम कहते ही मिठास, इतना मीठा भगवान का कोई नाम नहीं है महाराज। कोई मेहनत भी नहीं है इस नाम के उच्चारण में। हाँ, और नाम के उच्चारण में तो मेहनत है ना। आप कृष्ण कहें, थोड़ा टेढ़ा तो लगता ही है ना। और गुजरात के लोग कृष्ण नहीं कृष्ण कहते हैं। और ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाते, कृष्ण। तो खैर उनकी बोली का अपना प्रभाव है। लेकिन राम, ऐसा कौन है जो राम न कह पाए, इतना मीठा नाम। किसी ने कहा कि ब्राह्मण मधुरता के प्रेमी होते हैं, मधुर प्रियम। तो वहां मधुर का अर्थ मिठाई नहीं है, वहां मधुर का अर्थ है मधुरम मधुराक्षरम। वो मधुराक्षर के प्रिय होते हैं, राम इस नाम के प्रेमी होते हैं महाराज। तो सरयू जी का जल गन्ने की रस की तरह मीठा। इक्ष्वाकु कौन, कहा जिसकी वाणी गन्ने की तरह मीठी हो। वंश, और इस वंश के अवतरित होने वाले परमात्मा, कहा राम, का इनका नाम सबसे मीठा। तो अयोध्या में तो मिठास ही मिठास है, मिठाई ही मिठाई है, माधुरी ही माधुरी है।